हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक्सप्लोरेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 को हुए सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम की। दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट ने भेजे हैं और बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी किसी एग्जाम में अपियर होते हो तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोगों के साथ शेयर करें। इससे बाकी बच्चों को भी और एग्जाम में जाने वाले हैं कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था पीएम मुद्रा स्कीम। तो अगर पीएम मुद्रा इस बात की जाए तो 8 अप्रैल 2015 को ये शुरुआत की गई थी। और बेसिकली पीएम मुद्रा स्कीम छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को, जो छोटी छोटी आपकी इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, ठीक है, स्टार्टअप है, उनको लोन देने की फैसिलिटी थी, जिसमें लोन को 3 कैटेगरी में बांटा था। पहली जो कैटेगरी थी वो थी, उसे बोलते हैं शिशु, जिसमें 50,000 तक का लोन मिलता है। दूसरी जो कैटेगरी थी वो थी आपकी तरुण, जिसमें आपका 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। और जो तीसरी वाली जो कैटेगरी है वो किशोर, जिसमें आपका 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मिलता है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ने एडोलसेंट स्कीम लिखा था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। इस तरह की कोई स्कीम मेरे को दिखाई नहीं दी, हो सकता है जल्दबाजी में, ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो पूछा था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो दोस्तों, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिनके पूर्वज ब्रिटिशर थे, उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और जब भारत आजाद हुआ तो इनके इंटरेस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे ब्रिटिशर जिनके जो भारत में ही रह गए थे, अब उनके इंटरेस्ट को देखते हुए 2 सीट का प्रावधान था, 2 सीट इनके लिए आरक्षित थी। आर्टिकल 231 है, ये 2 नहीं है, तो आर्टिकल 231 के तहत 2 सीटों को रिजर्व किया गया था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104th अमेंडमेंट होता है और इस 104th अमेंडमेंट के द्वारा इन 2 सीट का जो प्रावधान था लोकसभा में, जिसमें जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा था ईडब्ल्यूएस से। तो जो ईडब्ल्यूएस है वो जर्नल के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% के रिजर्वेशन की बात करता था ईडब्ल्यूएस। और ये पूछा था ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो ये था आपका 104, ठीक है, ये था 104। और जो आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी था ये था 103, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी था 103 और ये ईडब्ल्यूएस वाला था, ये था आपका 104। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें 10% का है, एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। और इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में और 16 में बदलाव किया है, जिसमें हमें 2 क्लोज हुआ है। तो देखो ब्लूजम सावर, ठीक है, ये साउथ में जो टी, कॉफी, इस तरह की जो फसलें होती है उससे जुड़ी हुई बारिश है। इसी तरह का एक सावर होता है मैंगो सावर, जो आपके वेस्ट बंगाल के आसपास के इलाकों में इस बारिश के बाद आम पकने लग जाते हैं, तो उसको मैंगो सावर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लूजम सावर जो किससे जुड़ा हुआ है, आपके साउथ के इलाकों से और टी और कॉफी के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ।
फिर एक क्वेश्चन आया था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो दोस्तों जब हम किसी देश के, ठीक है, किसी देश की जीडीपी को हम किसी बेस ईयर पर, जैसे 2011 की कीमतों के आधार पर हमने एक बेस ईयर नाप लिया और जब हम उस पर जीडीपी नापते हैं तो उस जीडीपी को हम बोलते हैं आपकी रियल जीडीपी। लेकिन हम जब देश के उत्पादन को करंट ईयर की जो प्राइस चली हुई होती है, मार्केट प्राइस चली होती है, उसके आधार पर नापते हैं, उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस और नॉमिनल जीडीपी आपकी करंट ईयर प्राइस, ये चीज याद रखनी है। फिर एक क्वेश्चन आया था नैरो मनी और फाइट मनी के बीच में, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो, नैरो मनी इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो ये सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होती है, यानी कि जो इजिली सर्कुलेशन में आ जाए, इजिली जिसको यूज किया जा सके, उसे नैरो मनी कहते हैं। और नैरो मनी में M0 और M1 आता है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो आपके पास जो भी कॉइन है वो, जो भी आपके पास सिक्के हैं वो, इसके अलावा जो भी नोट है वो, इसके अलावा बैंक में आपने जो भी डिमांड डिपॉजिट कर रखा है। टर्म डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि टर्म डिपॉजिट को आप आसानी से नहीं चला पाते, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट, इसके अलावा आपका कोई भी चेकेबल डिपॉजिट, यानी कि चेक के थ्रू जो आप पैसा निकाल सको, तो ये चीजें आ जाती है आपकी किसमें, नैरो मनी में। तो नैरो मनी क्या, ऐसा मनी जो नैरो मनी में आपका M0 आ जाता है, M1 आ जाता है। ब्रॉड मनी में M2 M3 आ जाता है। और नैरो मनी इजिली सर्कुलेशन में आ जाती है, इसे मोस्ट लिक्विड कहा जाता है। और ब्रॉड मनी है वो लीस्ट लिक्विड की कैटेगरी में आती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखो मनी सप्लाई में M0 में कौन सा आता है, मनी इन सर्कुलेशन, जितनी सर्कुलेशन में पैसा है वो। इसके अलावा जितना आपका डिपॉजिट रखा है बैंकों के पास, ठीक है, जितना भी आपका बैंकों के पास डिपॉजिट रखा होता है वो। M1 में क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास जितना पैसा है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, चाहे आपका करंट अकाउंट में रखा हो या सेविंग में रखा हो, मतलब जितना भी बैंक के पास आप लोगों का डिपॉजिट है या बैंकों का आरबीआई के पास सारा डिपॉजिट है, वो M1 में आ जाता है। M2 में क्या है, M1, इसके अलावा जितनी आपकी पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग रखी है, ठीक है, जितनी भी आपकी पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग रखी है, अगर आप उसको जोड़ देते हो, ठीक है, M1 में, तो वो आ जाता है M2। विद बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, जिसको आप तुरंत पैसा निकाल सकते हो। एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, जिसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। तो अगर आप M1 में अपनी एफडी भी जोड़ देते हो, फिक्स डिपॉजिट भी जोड़ देते हो, तो आप M3 पे पहुंच जाते हो। और अगर M4 पे जाना है तो M3 में सारी की सारी जो आपकी डिपॉजिट है सेविंग की, जो आपकी पोस्ट ऑफिस वगैरह में जुड़ी हुई है, अगर उसको जोड़ दो तो आ जाता है M4। तो इस तरीके से M1, M2, M3 और M4 में हमने क्लासिफाई कर रखा है अपनी मनी को। एक क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें तो 29 जुलाई 1957 को ये स्टैब्लिश हुई थी। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और ये बेसिकली विश्व में शांति बनाने को लेकर एटॉमिक हथियारों को, एटॉमिक जो आपके एटॉमिक जो है उनका प्रयोग सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए या सिर्फ आपके प्रोडक्शंस, एनर्जी प्रोडक्शंस में होना चाहिए, न कि हथियारों में होना चाहिए, ठीक है। ये काम होता है किसका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। वियना में हेडक्वार्टर है, 29 जुलाई 1957 को स्टैब्लिश हुई थी। फिर आया था डेथ रेट। तो 1000, ठीक है, 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले की संख्या को क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं। 1000 बच्चों पर एक वर्ष के दौरान, ठीक है, जितने बच्चे पैदा होते हैं,
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। इन्फेंट मोरालिटी, वो बच्चे जो 1 साल की उम्र से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी 1000 में काउंट होता है, उसे इन्फेंट मोरालिटी रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि 1893 में एक स्पीच दी गई थी यूनाइटेड स्टेट में, और स्टेट जो स्पीच शुरू हुई थी, यहाँ पर सर्व धर्म सम्मेलन शुरू हो रहा था, और यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ब्रदर और सिस्टर ऑफ अमेरिका से एक स्पीच शुरू हुई थी, वो किसने दी थी? तो ये स्पीच विवेकानंद ने दी थी, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में सर्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, और उन्होंने वहां पर भारत को रिप्रेजेंट किया था, और इस स्पीच के कारण वो विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। एक स्टेटमेंट आया था पेनिनसुलर रिवर पर। देखो, पेनिनसुला उसको बोलते हैं, कोई भी चीज अगर 3 साइड से पानी से घिरी हो तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो भारत का साउदर्न रीजन पेनिनसुला है। अगर पेनिनसुला के बारे में बात करें तो ये करीब टोटल एरिया है 16 लाख का। हाइट इसकी कम है, 600 से लेकर 900 मीटर। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट में मूव करती है, और पेनिनसुलर प्लेटो इज ओल्डेस्ट, ये सबसे पुरानी लैंडफॉर्म है। ये एग्रीगेशन है स्मॉलर प्लेटो का, हिल का, ठीक है, कुछ रिवर का और बेसिन का। यहाँ पर आप पेनिनसुलर की कुछ रिवर देख लो, ठीक है, जैसे नर्मदा, तापी, भ्रंश घाटी में बहने वाली 2 मात्र नदियां जो वेस्ट की तरफ चलती है। इसके अलावा गोदावरी आपको दिख रहा होगा, महाराष्ट्र के नासिक से ओरिजिनेट होकर ईस्ट की तरफ चलती है। भीमा है गोदावरी की सहायक नदी, आपको मैप में दिख रहा होगा। तुंगभद्रा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे अगर आप चलोगे तो कावेरी आपको दिख रहा होगा। तो कृष्णा, कावेरी, भीमा, माही, तापी, साबरमती, ये कुछ आपकी साउदर्न की क्या है, नदियां हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, लूनी, माही, साबरमती, भादरा, वैतरणी, कालिंदी, शरावती, मंदोवी, ठीक है, भरतपूजा, पेरियार, पांबा, ये कुछ क्या है, आपकी नदियां हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था थर्मल एनर्जी से। तो दोस्तों, थर्मल एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जो कोयले से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। भारत में अधिकांश जो बिजली बनती है वो थर्मल एनर्जी से ही बनती है। अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। हमारी ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से कम वाली रेंज को इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और अल्ट्रासाउंड सोनार टेक्निक पे काम करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो दोस्तों, ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में आए हुए क्वेश्चन। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए कि किस तरह के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।